हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ पौष माह यानी खर मास में लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, उनकी इस माह में विशेष सेवाएं क्या होती हैं। पौष माह जिसे हम खर मास भी बोलते हैं। 15 दिसंबर से हमारा खर मास यानी कि पौष माह शुरू होने वाला है, जिसमें सभी शुभ कार्य करना निषेध माना जाता है, अर्थात शादी विवाह मुंडन वगैरह गृह प्रवेश। इस मास में कोई शुभ कार्य ऐसे हमें नहीं करने होते हैं। और पूजा पाठ तो हमें ज़रूर से करनी है, खास तौर पे लड्डू गोपाल जी की सेवा का इस महीने में विशेष ध्यान रखना है। इस महीने में ठंड अधिक बढ़ती है और लड्डू गोपाल जी अगर हमने घर पे रखे हैं तो उनकी सेवा हम इस महीने में कैसे करेंगे। और इस महीने में जो सूर्य देवता होते हैं, जो तेज होता है और जो उनकी गति होती है वो बहुत धीमी चलती है, इसलिए इसे खर मास बोला जाता है। इस महीने उनके रथ में खर यानी कि गधे उनकी रथ की सवारी करते हैं, इसलिए इस माह को खर मास बोला जाता है। और लड्डू गोपाल जी को हमें स्नान कराना है। सबसे पहले स्नान हमें गुनगुने जल से कराना है, ठंडे जल से हमें स्नान नहीं कराना है। थोड़ा सा हमें जल को गुनगुना कर ले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बनाकर नीचे से चावलों का आसन दिया। एकादशी पर आप तिलों का आसन दें और दिन चावलों का। पुष्पों का आसन नहीं दिया क्योंकि फूल अब ठंडे होते हैं सर्दियों में और लड्डू गोपाल जी को कहीं ठंड न लगे, बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। लड्डू गोपाल जी को गुनगुने जल से अभिषेक करा लेंगे, साथ ही उनकी गौ माता का अभिषेक भी रोज होता है उनके साथ में ही, तो उनका भी अभिषेक करेंगे। और जो ये स्नान कराया हुआ जल है इसको हम पौधों में डाल देंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का हम अच्छे से अंग पोषण करेंगे, इत्र से या सरसों के तेल तिली के तेल से, या आप चाहें तो देसी घी से भी लड्डू गोपाल जी की थोड़ी बहुत मालिश कर दें। केसर का इत्र गर्म माना जाता है और उसी से आप चाहे तो मालिश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की सरसों के तेल से ही थोड़ी बहुत मालिश कर दी है। तो सर्दियों का मौसम है इसलिए सरसों के तेल लगा लिया और अंदर से इनर पहनाकर लड्डू गोपाल जी को बाहर से उलन की पोशाक पहना देंगे। तो लड्डू गोपाल जी को हमने गर्म कपड़े अब पहनाने शुरू कर देने हैं क्योंकि अब ठंड बढ़ने ही लगी है, धीरे धीरे अब ठंड बढ़ेगी। अब हमें धूप बहुत कम दिखाई देने को मिलेगी। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को ज़्यादा श्रृंगार नहीं करती। मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे से हैं, आपके बड़े साइज़ के हैं तो आप उनका खूब श्रृंगार कर सकते हैं। चंदन की तासीर ठंडी होती है तो चंदन का थोड़ा सा एक मस्तक पर टीका लगाएंगे। लड्डू गोपाल जी को हम चंदन सेवा इन दिनों ज़्यादा नहीं करेंगे। तो साथ ही गौ माता को भी उनके पास में विराजमान कर देंगे, उनका भी हम तिलक कर देंगे। लड्डू गोपाल जी के आगे एक दीपक हम प्रज्वलित कर लेंगे। और हाँ, यहाँ पर एक बात आपको मैं ये बताती हूँ कि जहाँ पर लड्डू गोपाल जी को आप इन सर्दियों के मौसम में विराजमान करें, ध्यान रहे उस जगह पर हमारी थोड़ी बहुत ठंड कम रहे, यानी हमारा आना जाना कम रहे, हवा उस जगह पर थोड़ी कम आए। जैसे हम घर का मेन गेट खोलते हैं तो लड्डू गोपाल जी को हमारी हवा न लगे, इसलिए उनको एक अच्छी सी जगह पर विराजमान करें जहां लड्डू गोपाल जी का हम अच्छे से ध्यान रख पाए और उनको ठंड न लगे, बस इसी बात का हमें ध्यान रखना है। पुष्प है तो पुष्प समर्पित कर दें, नहीं तो किसी दिन ऐसा भी होता है लड्डू गोपाल जी की मैं बिना पुष्पों के ही पूजा कर लेती हूँ। सर्दियों का मौसम है, अब पुष्प हमारे थोड़े कम खिलेंगे और हमें कम मिलेंगे, तो कभी बिना पुष्पों के भी पूजा हो जाती है और कभी पुष्प है तो मैं पूजा में उनका प्रयोग कर लेती हूँ। दीपक प्रज्वलित कर लिया, धूप भी प्रज्वलित कर लिया, साथ ही दीप पूजन भी करना मैं नहीं भूलती हूँ। पूजा छोटी हो या बड़ी, मैं दीप पूजन रोज करती हूँ। दीपक पूजन हमें ज़रूर से करना चाहिए और तिलक लगाकर उसमें भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। अब लड्डू गोपाल जी को सुबह का भोग है स्नान के बाद का। सबसे पहले हम दूध का भोग लगाएंगे। गुनगुना दूध कर लिया है, दूध बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दूध को हम ज़्यादा गर्म कर लेंगे। जब गुनगुना दूध होगा तो लड्डू गोपाल जी को हम इनका भोग लगा लेंगे। भोग में तुलसी पत्र हमें ज़रूर से रखनी है, बिना तुलसी पत्र के लड्डू गोपाल जी भोग ग्रहण नहीं करते। भोग में हमें
गरम, जिनकी तासीर गरम होती है वो भोग में लगाया जाता है, जैसे तिल के लड्डू, गुड़ की पट्टी और तिल की चिक्की, मूंगफली और गरम गरम दूध का भोग हम लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। और ड्राई फ्रूटों के लड्डू बनाकर, आटे के लड्डू बनाकर इस तरह का भोग लड्डू गोपाल जी को हम लगा सकते हैं। घंटी बजाकर उनको भोग लगाएं। तो सबसे पहले हम दूध का भोग लगा लेंगे। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने जो भोग रखा है वो सब घर में ही बना रखा है। आटे के बिस्किट बना रखे थे और लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने बनाई थी गुड़ की पट्टी। गुड़ और मूंगफली को भून करके मैंने इनकी पट्टी बना ली थी लड्डू गोपाल जी के लिए। और एक थोड़ी बहुत मूंगफली रख दी है, पर मूंगफली को मैं छिल के लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने वाली हूँ। ऐसे ही लड्डू गोपाल जी के सामने हमें नहीं रखना है, क्योंकि बाल स्वरूप में है। उनको जो भी चीज़ें तोड़कर और उन्हें छिल कर ही उन्हें भोग लगाएं। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी को इन चीज़ों का भोग आप लगा सकते हैं। और तिल के लड्डू, ड्राई फ्रूटों के लड्डू, बादाम के लड्डू बनाकर भी आप लड्डू गोपाल जी को इन खर मास में भोग सेवा कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद हम प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी की आरती उतारेंगे। इसके अलावा आप रोटी, सब्जी, दाल, चावल शुद्ध और सात्विक जो भी बनाते हैं उसका भी भोग लगा सकते हैं। तो साथ ही गौ माता को भी हमने शॉल उड़ा लिया है। अब सर्दी पड़ने लगी है तो गौ माता भी उनके साथ में विराजमान करेंगे, उनका भी ध्यान हमें इसी तरह रखना है। भोग लगाने के बाद जल भी उनको ज़रूर से उनके सामने रखें। बादाम, अखरोट जिनकी तासीर गर्म होती है, यही सब उनको भोग में दिया जाता है। 15 दिसंबर से पौष माह हमारा शुरू होगा, यानी कि खर मास, और इसका समापन मकर संक्रांति पे होता है। मकर संक्रांति पे इस पौष माह का समापन होकर माघ का महीना शुरू होगा। तो इस पौष के महीने में हमें लड्डू गोपाल जी को अंगीठी की सेवा ज़रूर देनी है। अगर आपके पास कोयले हैं, लकड़ी हैं, कुछ भी लड्डू गोपाल जी के सामने जलाकर सुबह शाम थोड़ी बहुत उनके आपको अग्नि प्रज्वलित करके उनके आगे उन्हें इस तरह से ठंडे से उनका बचाव करना है। और ध्यान रहे, जब आप अग्नि लड्डू गोपाल जी के सामने प्रज्वलित कर रहे हैं या आप कोयले जलाकर उनके सामने रख रहे हैं, इस तरह उनको गर्माहट देने के लिए या ठंड से बचाव के लिए, तो जिस दिन धूप नहीं आती है या हमें लगता है कि लड्डू गोपाल जी को आज हमारी ठंड लग रही है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप में हम सबके घर पे रहते हैं ना, तो एक बच्चे की तरह ही उनकी सेवा करी जाती है। जिस प्रकार हम अपने बच्चे के लिए आग का प्रयोग करते हैं और कोयलों का प्रयोग करते हैं, या तो हम रूम हीटर का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा भी हमें इस खर मास या पौष माह में ज़रूर से करनी है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। खर मास यानी कि पौष माह में लड्डू गोपाल जी की सरल सेवा कैसे करें। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए, आप लोगों को यूजफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हरे कृष्णा, राधे राधे।